आज के समय में कंपटीशन इस लेवल का है कि आपकी कितनी नॉलेज है, उससे कहीं ज्यादा मैटर ये करता है कि आपकी स्पीड कितनी है, आप पेपर में कितने सवाल जल्दी से एक्यूरेसी के साथ सही अटेम्प्ट कर पाए हैं। और कट ऑफ इतनी हाई पहुंच चुकी है कि आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए कम से कम 80% स्कोर चाहिए, और आप ये उम्मीद करो कि मैं प्री में 70-72 सवाल अटेम्प्ट करके आऊं और मेरा पेपर भी निकल जाए और मैं इस हिसाब से मेंस भी निकाल लूंगा, तो गलत फहमी अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। मिनिमम 90 क्वेश्चन आपको पेपर में अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। पेपर का लेवल वही आना है, कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं होना है, मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट ही आपका पेपर आएगा। हां, एक दो शिफ्ट जरूर ऊपर आ सकती हैं। तो इस वीडियो में मेरे दोस्तों मैं आपको बता सकता हूं कि कैसे एग्जाम हॉल में बैठे जब आप, तो आपको एंग्जाइटी ना हो, किसी तरह की कोई आपको मेरे दोस्तों घबराहट ना हो, और आप सारे सवालों को कैसे देख पाओगे, कैसे आप पेपर फास्ट कर पाओगे, क्या आपके तरीके होने चाहिए कि आपकी स्पीड तेज हो, मैथ्स को कैसे फास्ट करें मेरे भाई। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू से आखिर तक देखना। मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिनसे आपको एग्जाम में वाकई में हेल्प मिलेगी और 5-6 सवाल आप एक्स्ट्रा ठीक कर पाओगे। देखिए दोस्त, चारों सब्जेक्ट आने हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, और सभी के 25-25 सवाल आने हैं। ऐसा नहीं कि मैथ्स का सवाल की वैल्यू ज्यादा है और जीएस के सवाल की वैल्यू कम है, सभी की औकात बराबर बराबर है। एक सिंपल सी ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि 20 मिनट के बाद अगर हम किसी भी काम को करें, 20 मिनट के बाद इंसान का दिमाग थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो ज्यादातर जो टॉपर है, हमारे बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए, मैं सबसे पूछता भी हूं, तो सब यही कहते हैं कि जब हम पेपर में बैठते हैं तो सबसे पहले हम मैथ्स वाला सेक्शन अटेंड करते हैं। एक्चुअली जब आप एग्जाम में बैठोगे तो शुरू शुरू में आपका जो दिमाग वो बहुत ज्यादा फास्ट काम करेगा, उसके बाद जैसे जैसे समय बीत जाएगा, घंटा कंप्लीट होने की तरफ होगा, आपके दिमाग की एफिशिएंसी कम होती जाएगी। तो जब आपका दिमाग सबसे ज्यादा फास्ट चल रहा है, आपकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, तो आप मैथ्स वाला सेक्शन अटेम्प्ट करें। हालांकि ये हर बच्चे के हिसाब से अलग अलग वेरी कर सकता है, बट शुरू के आधे घंटे में जनरली लोग मैथ्स और रीजनिंग वाला सेक्शन ही अटेम्प्ट करते हैं, मैथ्स और रीजनिंग वाला ही दोस्त। उसके बाद इंग्लिश और जीएस वाला सेक्शन अटेम्प्ट करना चाहिए। पेपर को कभी भी मेरे दोस्तों एक बार में पूरा नहीं करना है, पेपर को हमेशा 2 राउंड में करना है। 100 सवाल आपके सामने आएंगे, फर्स्ट राउंड में कम से भी कम मेरे दोस्तों आपके 65 के आसपास सवाल होने चाहिए। 65 से 70 क्वेश्चन पहले राउंड में आपसे बन जाने चाहिए। यानी कि मेरे दोस्तों अगर ये आपके सही हैं सारे, तो आप कट ऑफ क्लियर करने के नजदीक पहुंच चुके हैं फर्स्ट राउंड में। हमें सवाल को स्किप करने की भी आर्ट होना चाहिए, सॉल्व नहीं करना है, स्किप भी करना आना चाहिए कि इस सवाल को मैं कर तो लूंगा पर ये समय लेगा, या मुझे इसमें सोचना पड़ेगा, या हो सकता है इसमें टाइम ज्यादा लगेगा भैया। तो ऐसे चीज उसमें क्या करें कि आप स्किप कर दें, उसको बुकमार्क कर दें और उसको सेकंड राउंड में सॉल्व करें। और सेकंड राउंड में मेरे दोस्तों बचे खुचे अगर आपने 15-20 क्वेश्चन कर लिए सही 15 से 20 क्वेश्चन, तो मेरे दोस्तों आप ये समझो कि आपने एग्जाम अच्छे से क्लियर कर लिया, और ये आपको विद इन टाइम करना है बिना घबराहट लिए। अगर आप जो 15-20 मॉडरेट या मुश्किल सवाल आने इनको भी साथ साथ करते रहोगे इजी के, एग्जामिनर की साइकोलॉजी यही होती है बेटा कि 4 सवाल जैसे आसान डाल दिया, एक मुश्किल डाल देगा, या 5-6 लाइन का सवाल डाल देगा, कैलकुलेटिव सवाल डाल देगा। अगर आपने इस पे ज्यादा स्ट्रेस दे दिया तो आने वाले जो अगले 4 इजी सवाल हैं आप उन पे ध्यान ही नहीं दे पाओगे, आपके दिमाग में ही चलता रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपको इसको इग्नोर कर देना है और इसको सेकंड राउंड में सॉल्व करना, यही बात ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। और जी हां, मैथ्स का लेवल इतना ही आ रहा है कि आप उसको 15 से 20 मिनट में कर सकते हैं वाकई में, क्योंकि सवाल सॉल्व नहीं करने होते भाई। वो जमाना बीत गया जब हमें सारे सवाल पूरे के पूरे सॉल्व करने पड़ते थे। आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं, टीचर्स ने बहुत सारे ऐसे मेथड इजाद कर रखे हैं, बहुत सारी चीजें आपको बैचेस में सिखाई जाते हैं, यूट्यूब पे पढ़ाई जाती है, जिससे कि आप कम समय में ज्यादा सवाल कर पाओगे सही एक्यूरेसी के साथ। वो सब तरीके क्या हैं दोस्त? सारे सवाल मेरे दोस्तों इन तरीकों से नहीं होने वाले हैं, लेकिन जितने होंगे कम से कम वो तो आपको करने चाहिए। मैं बात कर रहा हूं मोस्टली अर्थमेटिक अंक गणित की। आपको यूनिट डिजिट इकाई का अंक चेक करना है मेरे दोस्तों। अगर आप देखते हैं कि मेरे पास 4 ऑप्शन है, हर ऑप्शन के इकाई का अंक अलग अलग है, लेकिन आंसर अप्रोक्स नहीं है, आंसर एग्जैक्ट है, तो मैं इस सवाल को पूरी कैलकुलेशन क्यों करूंगा? मैं केवल यूनिट डिजिट इकाई का अंक मैच करूंगा मेरे दोस्त।
बहुत हेल्प करता है मेरे प्यारे भाई। अगर आपने पेपर में एक या दो सवाल भी ऐसे कर लिए तो अपने 40 सेकंड बचा है ना, वो 40 सेकंड मेरे दोस्तों आप रीजनिंग के मुश्किल सवाल में लगाओ, वो इंग्लिश के पैसेज में पढ़ने में आप लगाओ। उसके बाद मेरे दोस्तों मल्टीपल चेकिंग सवाल में मेरे दोस्तों आप ये देखो कि आंसर 8 से कटेगा, 11 से, 13 से, 17 से, 23 से, किस संख्या से कटने वाला नंबर आंसर बनना चाहिए, बहुत हेल्प होती है इससे। दूसरा मेरे दोस्तों, अगर किसी सवाल के ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं, तुरंत सचेत हो जाइए कि मुझे पूरा सवाल सॉल्व ना करके इसकी कैलकुलेशन लगभग में करनी है। पेपर में दो सवाल, एक या दो सवाल जरूर ऐसा आएगा जो हिट एंड ट्रायल से ही हो जाएगा, मतलब आप सवाल पढ़ के ही उसका ऑप्शन गेस कर पाओगे कि हां यही सवाल का आंसर हो सकता है। त्रिकोणमिति में, अलजेब्रा में और कुछ ज्योमेट्री में भी मेरे दोस्तों ऐसे सवाल होंगे, बहुत ज्यादा नहीं, जिनमें आप वैल्यू पुटिंग लगा के सवाल को बहुत हल्का और छोटा कर सकते हो रादर देन आप उसको पूरा डिटेल में करने के। ऑप्शन एलिमिनेशन, ऑप्शन एलिमिनेशन हर किसी सवाल में लगाने की सोचिए कि मुझे करना ना पड़े, जो सवाल का आंसर हो ही नहीं सकता ऐसे ऑप्शन को फटाक से हटा दिया करो। और अगर आपको किसी सवाल में इक्वेशन सॉल्व करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है या कोई अलजेब्रा की इक्वेशन बन रही है, तो मैं ऑप्शन से देख लूंगा कि भाई इस सवाल, इस इक्वेशन को ये ऑप्शन संतुष्ट कर रहा है, ये आंसर होना चाहिए। हम पूरी कैलकुलेशन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। और डिजिटल सम एक ऐसा टूल है मेरे प्यारे भाई जो बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशन को कम समय में आपको करके देगा। बहुत सारे बच्चे जब मॉक टेस्ट लगाते हैं या खुद सेल्फ स्टडी करते हैं तो इन सब मेथड का इस्तेमाल ही नहीं करते। जब आप इन सब मेथड का इस्तेमाल ही नहीं करोगे मॉक टेस्ट लगाते टाइम या पढ़ते समय या नोट्स बनाते समय, तो आप कैसे एग्जाम हॉल में इन सब मेथड्स को लगा पाओगे? हर चीज प्रैक्टिस के थ्रू आती है, प्रैक्टिस के थ्रू। अगर हम बच्चे को केवल बेसिक बेसिक मेथड ही पढ़ाएंगे और ये सब चीज सिखाएंगे नहीं तो बच्चा कभी इनका इस्तेमाल सीखेगा ही नहीं, और बच्चा तो फिर पेपर सही तो करेगा लेकिन समय लेगा। समय नहीं लेना है। और आप कहोगे सर ये तो अर्थमेटिक में होगा, हम एडवांस मैथ में क्या करेंगे? जब से टीसीएस आई है ना मेरे भाई, अर्थमेटिक मैथ पे ज्यादा जोर है, एडवांस मैथ का लेवल उतना नहीं है जितना 2016 से पहले होता था। 2016 से पहले एडवांस मैथ के बहुत ही अच्छे क्रिएटिव कंस्ट्रक्शन वाले, 2017 में भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल आए। आजकल एडवांस मैथ के ज्यादातर क्वेश्चन जो हैं, एक दो सवाल को अगर हम हटा दें तो सीधे फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, थ्योरम बेस्ड। यानी कि अगर आपको थ्योरम और फॉर्मूला बहुत अच्छी तरीके से रटे हुए हैं तो आप एडवांस मैथ के सवालों को कर ले जाओगे। तो एडवांस मैथ में एक ही चीज मैटर करते कि आपको हर एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, हर एक शॉर्टकट आपको पता होना चाहिए, आप कर ले जाओगे मेरे दोस्त। ठीक है, 2017 से पहले हम जिस तरीके से मैथ पढ़ते थे ना, टीसीएस के आने के बाद वो बिल्कुल चेंज हो गया। 2017 से पहले इन सब भसड़ की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि इतना मुश्किल डाटा आता ही नहीं था, इतने कैलकुलेटिव सवाल ही नहीं आते थे। पहले 10%, 5%, 8%, इससे ज्यादा रेट देता ही नहीं था। परसेंटेज में भी इतनी बड़ी वैल्यू नहीं आती थी। प्रॉफिट लॉस के वही फिक्स सवाल बार बार आते रहते थे। तो उस समय ऐसे बहुत सारे लोग इंस्पेक्टर बने, ऐसे बहुत सारे लोगों ने सिलेक्शन लिया है जिनको इन सब मेथड्स की कोई जानकारी नहीं थी ना, इन सब चीजों से सवाल करते थे और वो सिलेक्टेड हैं, क्योंकि तब जरूरत नहीं थी। लेकिन आज समय बदल गया है। आज अगर आप पूरा पेपर बनाने बैठे तो आप समय में पूरा पेपर कर ही नहीं पाओगे।